बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बड़ी ही मज़ेदार आलू गोभी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने बस करना ये है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना। और जब आप ये आलू गोभी बनाएंगे, जो कोई भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, मेरी गारंटी है। देखें, सबसे पहले आपने गोभी को इस तरह से काटना है। सारी गोभी को इकट्ठे नहीं काट लेना, बल्कि फूलों को अलग काटना है और पानी में डिप कर देना है। उसके बाद उसकी जो सख्त डंडियाँ होती हैं उनको इस तरह से बारीक काट लेना है और आलूओं को छील के इस तरह से उसके पीसेस काट लेने हैं। ऑयल आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। 4 अदद दरमियानी प्याज लेनी है और इस तरह से काट लेनी है। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। सब्ज़ मिर्च मैंने 4 अदद पीस ली हैं और मैंने लिया है नमक 1.5 चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई मैंने तो 1 चम्मच लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये है सब्जियों के लिए मैंने स्पेशल मसाला तैयार किया है। ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में सिखाऊंगी नेक्स्ट किसी भी दिन। और हल्दी मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। धनिया पाउडर भी मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। काली मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच। और ये है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा आपने तवे पे भून के और इसको ग्राइंड करके रख लेना है। ये मैंने लिया है 1 चम्मच। इसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला। इसको मैंने थोड़ा मोटा पीसा है क्योंकि इसकी ज़्यादा अच्छी लुक भी आती है और खुशबू भी। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लो फ्लेम पे कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल और ऑयल को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने बारीक काट के रखा था। मैंने तो 100 ml ऑयल लिया है, आप इससे ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैंने इसमें प्याज डाल दी हैं। प्याज को साथ साथ फ्राई करते हैं और साथ साथ हम लोग करते हैं बातें। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें क्योंकि मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करती हूँ वो बहुत ही डिलीशियस बनती है। इंशाल्लाह आपका खाना भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा और जो कोई भी आपका खाना खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह। बस आपने करना ये होता है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। प्याज देखिए फ्राई हो चुका है और हम साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे। इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए आपने साथ ही पानी कभी भी ऐड नहीं करना और इसको इतना फ्राई करना है कि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने इसमें डाले हैं टमाटर, जो कि हमने काट के रखे हुए थे, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है इस तरह से बिल्कुल। और हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखें, टमाटर अच्छे से प्याज के अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखें, हालांकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ मिर्च, टमाटर और प्याज तीनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं और लहसुन की स्मेल भी नहीं आ रही। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस 1 बाय 1 डालती जाऊंगी। ये देखें, आपको मैं पहले से भी दिखा चुकी हूँ। सुरख मिर्च, और आप सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तो 1 चम्मच ही लिया था। और ये कुटी हुई मिर्च से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है, तकरीबन हर रेसिपी में इस्तेमाल होती है। और ये है धनिया पिसा हुआ, इसको डालेंगे इस तरह से। काली मिर्च से भी
बहुत मज़े का टेस्ट आता है। काली मिर्च थोड़ी सी ली है मैंने, और ये है सब्जियों वाला मसाला जो मैंने घर पे तैयार किया है। और साबुत ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया था। इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दही, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये देखें, इस तरह से दही डालते ही हमने फ्लेम को लो कर लेना है, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए, फ्राई हो जाए। ये देखें, मसाला बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अगर आप इसी तरह से रेसिपी को घर पे तैयार करेंगे, आलू गोभी बड़ी मज़ेदार बनेगी। ये देखें, वाओ, मसाला तो बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। कैसा ऑयल देखें, बिल्कुल अलग हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब देखें, गोभी की जो सख्त डंडियाँ थी मैंने काट के अलग रखी थी, इनको मैं मसाले में ऐड करूँगी। इसको सबसे पहले डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये गोभी का सबसे सख्त तरीन हिस्सा होता है और इनको गलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अगर हम गोभी के फूल के साथ ही इसको डाल दें या आलू गोभी सारी मिक्स करके इकट्ठी डाल दें, तो उससे एक तो बात ये है कि ये जो डंडियां हैं सख्त वाली, ये गलेंगी नहीं। और अगर हम इसको गलाने लग जाएंगे और पानी डाल देंगे तो गोभी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इन डंडियों को अलग से मैं गलाऊंगी। ये देखें, थोड़ी देर इनको अच्छे से मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए और थोड़ी नरम भी हो जाए। ये देखें, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन उठाती हूँ, देखते हैं कि वाओ, ज़बरदस्त। देखें किस तरह से इसकी डंडियाँ जो है मसाले में मिक्स हो चुकी हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल हलवे की तरह मिक्स नहीं होती, अलग अलग ही रहती है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू दूसरे नंबर पर इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू जो हैं वो डंडियों से थोड़े नरम होते हैं और जल्दी गल जाते हैं। और आलूओं को मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए ढाँप दें। ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढाँप दें, ताकि आलू भी इसमें मिक्स हो जाए मसाले में और अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। आलू डालते हुए आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। और अब हम इसमें गोभी के वो फूल डालेंगे जो हमने काट के पानी में डिप करके रखे थे। याद रहे कि गोभी का फूल जो होता है वो नरम होता है और बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने इसको तीसरे स्टेप में ऐड करना है। इस तरह से गोभी के फूल इसमें डालें और उनको मिक्स कर दें, ताकि सारा मसाला इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप कर हल्की आंच पे रख देंगे। और हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं वो है 1 अदद लेमन, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 सब्ज़ मिर्च मैंने इस तरह से काट ली हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया, बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको स्लाइसिस में काट लिया है। ये है ज़ीरा पाउडर और ये गरम मसाला, और ये है खुश्क मेथी, कसूरी मेथी। ये पैकिंग में बाज़ार से भी मिल जाती है, मैं तो घर में ही मेथी को सुखा के रखती हूँ। ये देखें, फाइनली गोभी की लुक, गोभी तैयार हो चुकी है। मैंने तकरीबन 10 मिनट दम पे लगाई थी और ऑयल अलग हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हुआ है। आपने ज़रूर घर पे इसको ट्राई करना है।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको ट्राई किया तो आपसे गोभी कैसी बनी, क्या सबको पसंद आया आपका सालन बना हुआ। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूं। ये देखें कैसी ज़बरदस्त लुक आई है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढाँप दूंगी ताकि जो मैंने गार्निशिंग की है उसकी खुशबू गोभी में मिक्स हो जाए। वाओ, बहुत ही मज़ेदार गोभी बन के तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है। बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें, अब मैं आपको बताऊंगी टेस्ट करके कि गोभी कैसी बनी है। इसके साथ हम अचार भी ले सकते हैं, अचार के बगैर भी गोभी बहुत मज़े की है, लेकिन अचार से ज़रा इसका लुत्फ़ और भी दुबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें वो भी बहुत मज़ेदार बनी है, आपके सामने मैं टेस्ट करने लगी हूँ। वाह, बहुत मज़े की गोभी तैयार हुई है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।